नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 of the Bhagavad Gita. And the 5th श्लोक goes like this। 5वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं, जो कि मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है। मैं बताता हूं क्यों। पहले चैंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है। मैंने कैसे चैंट किया था? उद्धरेदात्मनात्मानं, यहां पे पहला चरण छूटेगा। तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, मैंने ऐसे करके चैंट किया था। अगर अपनी किताब में हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? बंधुरात्मैव, बंधुरात्मैव, ये हमारी किताब में लिखा हुआ है। अब ये अगर हम देखें रा कैसे बना हुआ है? र प्लस सॉरी, र प्लस रा। तो ये जो यहां पे होगा, अगर हम पहले गिनते हैं, देखिए, 1 त आधा नहीं गिना जाएगा, 2 3 य ह आधा नहीं गिना जाएगा, 4 त आधा नहीं गिना जाएगा, 5 6 7 न आधा नहीं गिना जाएगा, और ध पे हो गया ये 8। अभी ये जो रा है, र और आ करके निकलेगा, और ये जो हलंत वाला र है, जो हलंत वाला र है वो बन जाएगा यहां पे विसर्ग। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, और ये चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा। ये र को मैंने जानबूझ के स्ट्राइक ऑफ किया है, आप अपनी किताब में कर सकते हैं। और जो चौथा चरण आरंभ होगा वो आरंभ होगा आ से, तो ये हम यहां पे लिख के रख सकते हैं आ। और चौथा चरण कैसे होगा? आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः। तो ये इस तरह से होगा। अब इसमें नियम तो सबसे मेन नियम तो यही था इस वाले श्लोक में, लेकिन ये जो पहले चरण में आ रहा है, न के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण भी ह ही होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। चलिए। उद्धरेदात्मनात्मानं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने आप से खुद से ही उद्धार करना पड़ता है। उत्हरेत, दैट विच इज लिफ्टेड, एलिवेटेड। सो हाउ डू आई एलिवेट माई सेल्फ? बाई माई सेल्फ ओनली। सो वन विल नीड टू एलिवेट वन सेल्फ बाई वन सेल्फ। तो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, एंड नात्मानम् अवसादयेत् है ना। और अगर मैं नीचे लेके आऊंगा, इफ आई हैव टू डिग्रेड माई सेल्फ, वो भी मुझको खुद को ही करना पड़ेगा। सो इट इज आई हु विल डिसाइड
whether I elevate myself or I degrade myself. वो केवल मैं ही डिसाइड करूंगा. क्यों? क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मा है, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड. आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मैव रिपुरात्मनः, एंड आई एम माई वर्स्ट एनिमी. सो इफ आई हैव टू एलिवेट माई सेल्फ, अगर मुझे अपने आप को ऊपर लेके जाना है, अगर मुझे उस स्टेट पे लेके जाना है वेर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, देन आई विल हैव टू एलिवेट माई सेल्फ बाय माई सेल्फ. मुझको खुद को ही वो करना पड़ेगा. और अगर डिग्रेड करता हूं तो वो भी मैं ही डिसाइड करता हूं खुद को डिग्रेड करना. क्योंकि मैं अपना सबसे बड़ा मित्र हूं और सबसे बड़ा शत्रु भी हूं. सो इट इज ओनली आई हु विल डिसाइड वेदर आई डिग्रेड माई सेल्फ और आई एलिवेट माई सेल्फ इन लाइफ. तो आज के बाद से परिस्थितियों को गुनहगार ठहराना बंद करें. हम आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मैव रिपुरात्मनः. सो दिस वाज 5th श्लोक, और इसीलिए ये श्लोक मुझे बहुत 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 प्रिय है. किसी भी परिस्थिति में आप फंस जाएं और आपको नहीं समझ में आए क्या करना है, तो ये श्लोक बोल लेने का है. इसीलिए इस श्लोक को कंठस्थ करके रखिए. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः. चलिए श्लोक नंबर 6 देखते हैं, 6ठे अध्याय का. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. अभी देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है. बंधुरात्मात्मनस्तस्य, ये मैंने किया था चैंट ऐसे, तो यहां पे पहला चरण छूटेगा. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, यहां पे छूटेगा तीसरा चरण. और इसमें जो नियम लागू होते हैं, ऐसे चैंटिंग के हिसाब से तो कोई नियम है नहीं, केवल ये जो विसर्ग आ रहा है दूसरे चरण की समाप्ति पे, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा. जित ह, ये ऐसे करके ही होगा. चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं. मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जितः, येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. एक बार दोनों श्लोक करते हैं चैंट. लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग. मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करेगा. तैयार है? चलिए शुरू करते हैं. उद्धरेदात्मनात्मानम्, उद्धरेदात्मनात्मानम्, आत्मानमवसादयेत्, नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जितः, येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. प्रैक्टिस करते रहिए. प्रैक्टिस करते करते आएगा. जो नियम हमने आपको बताए वो नोट करके रखिएगा. और ऐसे वाले जो नियम होते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करके रखना. नहीं तो अकेले में बैठ के जब चैंट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा
कि ये तीसरा चरण कहाँ समाप्त होगा, चौथा कैसे आरंभ होगा और किस तरह से समाप्त होगा और किस तरह से आरंभ होगा, ये भी नहीं समझ में आएगा शुरू में, बाद में आने लगेगा। जैसे जैसे हम एंगेज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो आएगा। दोनों वीडियोस का भावार्थ हमने, दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, वो भाषा में आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.